हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे थे एक और बेहतरीन कॉमिक्स, मिस्टर भूत। ये एक छोटी सी कहानी है दोस्तों। ये इसका पहला पेज आप देख सकते हैं दोस्तों। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं छोटी सी कहानी। उस दिन एरिना में दर्शक ठसाठस भरे हुए थे क्योंकि बॉक्सिंग का मुकाबला ब्लैक बुल और टाइफोन के बीच था। दोनों ही जंगली भैंसे की भांति पुकार रहे थे। टाइफोन के मैनेजर टोनी का दिल बुरी तरह से धड़क रहा था क्योंकि टाइफोन को इस मुकाबले के लिए तैयार करने में उसने अपनी एक एक पाई लगा दी थी। टाइफोन हार गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। घंटी बजते ही दोनों प्रतिद्वंदी एक दूसरे पर झपटे। टन टन। 5 राउंड तक दोनों बराबरी से लड़ रहे थे। टोनी अब खुश नजर आ रहा था। शाबाश टाइफोन, अपने राइट का इस्तेमाल करो। तभी ब्लैक बुल ने अपने लेफ्ट हुक का कमाल दिखाया। ठाक। पलक झपकते ही टाइफोन की पत्ती गुल हो चुकी थी। धड़ा न नॉक आउट हो गया। ड्रेसिंग रूम के बाहर टोनी की भेंट ब्लैक बुल के मैनेजर गोल्डी से हो गई थी। है है टोनी, तुम्हारा आखिरी बॉक्सर भी मेरे शेर ने लंबा कर दिया। ज़्यादा उड़ो मत गोल्डी, अभी भी मेरे पास निक्की शेष है। निक्की, उसे तो ब्लैक बुल पहले राउंड में ही नॉकआउट कर देगा। कोई और बॉक्सर तैयार करो टोनी, इसका जवाब तुम्हें जल्दी ही दूंगा। लेकिन टोनी अपनी स्थिति को खूब समझ रहा था। निक्की में बुल को हराने वाली बात नहीं है। लगता है अब मुझे अपना यह धंधा बंद करना पड़ेगा और इस शहर से मुंह छुपाकर भागना होगा। परेशानी की हाल में उसने कार का एक स्थान पर रोक दिया। मेरे खुदा, क्या इस संसार में कोई ऐसा नहीं जो मुझे बर्बादी से बचा सके? क्या कोई मेरी मदद करने वाला नहीं है? मदद करने तो कोई नहीं आया, लेकिन हड़काने वाला आ गया। ठक मिस्टर, यहाँ कार खड़ी करना मना है, जाओ यहाँ से। भाड़ में जाए ये दुनिया, यहाँ किसी को किसी से हमदर्दी नहीं है। अगली रात टोनी अपने जिम में निक्की को ट्रेन करने में लगा था। कम ऑन निक्की, बुल का राइट ठीक है, तुम अपने राइट पर ध्यान दो। धम धम। तभी एक अजनबी भीतर आ गया। मैंने सुना है तुम बॉक्सिंग फाइट अरेंज करते हो मिस्टर टोनी। हाँ करता हूँ, मगर तुम कौन हो? हे, बचपन में मैं बहुत शरारती था, इसीलिए डैडी ने मेरा नाम भूत रख दिया था। ऑल राइट मिस्टर भूत, अब यह बताओ यहाँ क्या लेने आए हो? मुझे बॉक्सिंग का शौक है और अब प्रोफेशनल बॉक्सिंग करना चाहता हूँ। मुझे किसी से लड़वा दो। देखने में तो तुम बॉक्सर नहीं, बीमार लगते हो। चेहरा पीला पड़ा है। चेहरे की बात छोड़ो, मैं फाइट कर सकता हूँ। चाहो तो परीक्षण ले लो। इससे लड़ सकते हो, निक्की नाम है इसका। मैं तैयार हूँ। टोनी ने उसके लिए ग्लव्स ला दिए थे। यह निक्की है। निक्की, जरा इन महाशय को बॉक्सिंग का पहला पाठ पढ़ा तो देना। जाओ मिस्टर भूत, उसका मुकाबला करो। कम ऑन। अजनबी निक्की के सामने जा पहुंचा और टोनी ने सिगार सुलगाने के लिए दिया सलाई रगड़ी। निक्की ने अपने आगे बढ़कर राइट और एक लेफ्ट हुक ट्राई किया, लेकिन प्रतिद्वंदी ने झुकाई देकर समय को बचा लिया। फिर मिस्टर भूत का राइट हैंड हरकत में आया। धाड़। टोनी दिया सलाई को सिगार तक नहीं ले जा पाया था कि फाइट का फैसला हो गया। धड़ाम। ओ माय गॉड। निकी का यह हाल हुआ कि हजार तक की गिनती भी उसके लिए बेकार थी। उफ। तुमने उसे गिरा दिया। हम में से किसी एक को तो गिरना ही था। तुम्हारे दांत बहुत भयानक हैं। मुझे ड्रैकुला की याद आ गई, लेकिन इस समय हम बॉक्सिंग की बात कर रहे थे। क्या अब तुम मुझे मुकाबले में लड़वाओगे? टोनी ने अपने राइट हैंड पर ग्लव्स चढ़ा लिया। जब मैं लड़ता था तो मेरा राइट बड़े बड़े पहाड़ को ढेर कर देता था। इसमें अभी भी काफ़ी जान है। क्या एक ट्राई कर सकता हूँ? आपके राइट का स्वागत है।
टोनी ने पूरी शक्ति के साथ उसकी ठुड्डी पर पंच मारा और तिगनी का नाच नाच गया। ठाक आई। अगले सप्ताह बॉक्सिंग रिंग में ब्लैक बुल के सामने मिस्टर भूत खड़े थे। आज इस बुल को नानी याद आ जाएगी। मुकाबला शुरू होते ही ब्लैक बुल बिफरे सांड की भांति मिस्टर भूत पर टूट पड़ा। 18 सेकंड तक बुल पूरी तरह हावी रहा, लेकिन 29वें सेकंड उस पर बहुत भारी पड़ा। धड़ाक कड़क। ब्लैक बुल का चिराग बुझ गया था। 7, 8, 9, 10। गोल्डी इस परिणाम को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। यह असंभव है। ब्लैक बुल केवल 19 सेकंड में नॉकआउट नहीं हो सकता। उठो ब्लू बुल, उसका जबड़ा टूट चुका है। गोल्डी, उठाकर अस्पताल ले जाओ। उस फाइट के बाद अगले 2 महीनों में मिस्टर भूत ने टोनी के लिए 4 मुकाबले और जीते। इस प्रकार टोनी का सारा दिलदार दूर हो गया था। तुमने मुझे बर्बादी से बचा लिया मिस्टर भूत। मैंने जितना का धन कमाया उसमें से आधा तुम्हारा। मुझे धन की जरूरत नहीं है टोनी, और अब मैं आराम करने जा रहा हूँ। मिस्टर भूत उठकर अपने कमरे में चला गया था। फिर एक रात को टोनी उसके कमरे में पहुंचा तो मिस्टर भूत VCR पर ड्रैकुला की फिल्म देख रहा था। इसे बंद करो, मुझे वैम्पायरों से घिनना है। क्यों? वैम्पायरों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वैम्पायर खून पीते हैं, वे इंसानों के दोस्त नहीं होते, और वे जिस इंसान का खून पी लेते हैं वो भी उन्हीं जैसा बन जाता है। तो इसमें बुराई क्या है? अपना वंश बढ़ाने का हर एक को अधिकार है। छोड़ो इस बहस को। मैं तुम्हें यह बताने आया हूँ कि अगले सप्ताह तुम्हारी फाइट होने जा रही है। मिस्टर भूत ने अपनी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। उसी रात निक्की कमरे में लेटा अपने भाग्य को कोस रहा था। पता नहीं कहाँ से आ मरा वो कमीना टोनी मुझे प्रमोट करने वाला था, लेकिन अब वो मुझे बॉक्सर कहने को भी तैयार नहीं है। तभी, निक्की, तुम शायद मेरे बारे में सोच रहे हो। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ निक्की, मुझे अपने निकट आने दो। क्या चाहते हो तुम? दूर रहो। ओह, मैं दूर चला जाऊँगा, मगर तुम्हें कुछ देने के बाद। अगली सुबह टोनी जब सोकर उठा, टोनी, वह तुम्हारा बॉक्सर हमेशा के लिए कहीं चला गया है। तुम्हारे लिए यह चिट्ठी देकर। कहाँ चला गया वो? इस तरह नहीं जा सकता। टोनी, मैं जा रहा हूँ। मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद करने आया था, क्योंकि तुम बहुत निराश थे। कब्रिस्तान के निकट रुककर तुम भगवान से मदद मांग रहे थे, इसलिए मुझे तुम पर दया आ गई थी। लेकिन मैं ज़्यादा दिन अपनी दुनिया से बाहर नहीं रह सकता। मगर तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें खाली हाथ छोड़कर नहीं जा रहा हूँ। जरा निक्की की ओर देखो मिस्टर भूत। टोनी ने सिर उठाकर निक्की को देखा। मेरे खुदा, हे, मुझ पर अपना राइट हुक आजमाकर देखो टोनी। टोनी ने उठकर निक्की का हुड्डी पर प्रहार किया और उसे अपनी नानी याद आ गई। मिस्टर भूत जाने से पहले निक्की को अपनी ताकत प्रदान कर गया था। समाप्त। चलिए दोस्तों, ये कॉमिक्स यहाँ समाप्त होती है। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी छोटे से कॉमिक्स के छोटे से भाग में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं।